अर्जुन! क्या हुआ भैया? क्या देख रहे हैं? भाभी को? अरे भैया, भाभी यहाँ कैसे आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। भाभी यहाँ कहाँ से आएगी? अगर भाभी आई ना, साले मार मार के तुम्हें चमड़ी उधेड़ देंगे, हम बता रहे हैं। भैया आप खामखा शक कर रहे हो हमारे ऊपर। हम काहे झूठ बोलेंगे आपसे? अरे कोई झूठ नहीं बोल रहा है। ये सब तुमरे शराब का नशा है, नशा, समझे? शराब का जब पेट में जात है ना, इंसान वही देखत है जो देखे का चाहत है। ले गटक ले झट से। ये लीजिए, चलिए नींबू शरबत पियेंगे ना तो बढ़िया सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आइए आइए बैठिए, आइए आइए बैठ जाइए। रंजन आई थी ना? आप हाँ, आप खामखा शक कर रहे हैं भैया। हम आपसे कहे झूठ बोलेंगे? आखिर बताइए। चला बेवकूफ है क्या? हम समझ नहीं रहे क्या? उसी के हाथ का बना नींबू पानी हमको नहीं पीना। चले चल, नफरत हमको उसकी बनी हर चीज से। तुम्हें समझ में आ रही है? सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं हमको। अच्छा भैया, हमें बस एक चीज बताइए आपकी, आपको ऐसा काहे लग रहा है कि भाभी यहाँ आई थी और ये नींबू पानी उन्हीं के हाथ का बना है? चलो उसके हाथ की महक है इसमें, इस नींबू पानी में। हमको बेवकूफ बना रहे हो क्या? चले हमारी धर्मपत्नी, हमको नहीं मालूम क्या? क्या तुम बताओगे हमको? आपको हर जगह भाभी का असर दिखाई दे रहा है तो हम आपको बता दें भैया, ये भाभी का असर नहीं है, भाभी की नानी का है, मतलब अम्मा जी का। भाभी को इतना कहाँ समय है कि वो यहाँ पर आएंगी और घर का सब काम देखेंगी। और आजकल तो वहाँ मंदिर में रहती है, वहाँ मंदिर के साफ सफाई का काम देखती है। साले हमने तुमको मना किया था ना उससे मिलने के लिए, तुम्हें समझ में नहीं आई बात? अरे भैया, हम काहे जाएंगे रुंझुन भाभी से मिलने के लिए? हम तो ऐसे टोले मोहल्ले वाले ने सुने कि ऐसे वहाँ पर रुंझुन मंदिर में साफ सफाई का काम करती है। और वैसे भी भैया, आपने तो उनको जबरदस्ती घर से निकाला नहीं था, है? तो हम आप काहे चिंता करें? सही बात है, मर्जी से कहिए, हमने थोड़ा ना निकाला उसका खुद का फैसला था ना जाने का। भैया देखो ना, कल रुंझुन दीदी ने कितना समझाया, फिर भी पापा काम पे नहीं जा रहे हैं। एक काम कर, ये ले, इसको ले जाके चाचा के कान में गुदगुदी कर दे, खुद ब खुद उठ जाएंगे। चल जल्दी जा। हाँ, कौन है? अरे क्या कर रहे हो? कानपुर कन्नौज सब हिला दिया। अरे वाह चाचा, आप तो उठ गए। अब जब उठ ही गए हैं तो जल्दी से तैयार हो जाइए, आज आपको काम ढूंढने जाना है ना। आय हाय विष्णु, अरे डायमंड एकदम ठीक कहा थे, अभी तक तुम सोए रहे हो। अरे जाओ जाके काम वाम ढूंढो। जिसमें काम करने की लगन होती है ना मिट्टू जी, वो कैसे भी करके काम ढूंढ ही लेता है, जैसे हमारे बंटू जी ढूंढे हैं। देखो सभी, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है कि नहीं बंटू जी? पास वाली बिल्डिंग में मिला है हमारे बंटू जी को काम 50 रुपए रोज पर। अब तो बात करके आए हैं। अबे विष्णु पाड़े, अबे प्रसाद, अबे क्या क्या खाने के लाइए कंसन वाली? ठहर जा जरा। अबे मिठा जी पिल्ले दीदी, अबे तुम लोग आओ। अभी जानत हो, मंदिर में ना आज दर्शन करने वालन का बहुत भीड़ है। धक्का धक प्रसाद पे प्रसाद पटत है। एक बार लो चाहे दो बार लो, कौनो पूछे वाला नहीं है। हम तो कहते ना
अबे तुम लोग भी जाके लाइन में लग जाओ, अबे जाओ। हाँ अरे ठीक कह रही है कलसन वाली, सही तो है ना। आज नवरात्रि है ना, तो मिलेगा ही। देखने रही कैसे सजा हुआ है। हाँ मामी, आज नवरात्रि है ना, इसलिए मंदिर में भीड़ ज्यादा है। मामा, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग आज ही काम देखने जाइए ना, शुभ दिन है। आप लोग खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, भगवान आप लोग की जरूर मदद करेंगे। डायमंड, हाँ दीदी। तुम कॉलेज जाओ और बबली बेटा तुम स्कूल जाओ। ए बिस्नु पाड़े, अबे नवरात्र का मतलब है ना बे, ढेर सारा चढ़ावा, रुपया, पैसा। हाँ बे, हम तो कहते ना कि ऐसे भी तुमका कोनो काम वाम तो मिलत नहीं है। अगर मंदिर में जाके सही चीज हाथ लग गया ना, महीना भर का खर्चा ये कहीं बार में निकल जाएंगे। हाँ, इसलिए लोहा गरम है, चल के ना आप अदालत हथौड़ा मार दो। हाँ रुंझुन, काम ढूंढ के आते हैं, हम जाते हैं। हाँ, अबे आज तो काम जरूर मिल जाइए, हम जाते हैं, चलो। आए रंजन बिटिया, आज तुमका ना हम अपना हाथ से प्रसाद खिलाइए। नहीं मामी, सबकी तकलीफें दूर हो जाएं और सब पहले जैसा हो जाए, इसलिए हमने नवरात्रि का उपवास रखा है। कुछ खा नहीं सकते। आया बिटिया, नवरात्रि का उपवास रखे हो तो हम तुम्हारा व्रत कैसे तोड़बई है? अरे तोड़बई है ना तो पता चला कि 10 जन्म का पाप और चढ़ गया है। बिल्लू रानी, हम काम पे जाएं? तो अब जल्दी से जाइए बंटू जी, अब और लोगों की तरह थोड़ी ना है। आज मंदिर में भीड़ थोड़ा ज्यादा होगी तो हम चलते हैं। भगवान तुमका हमेशा खुश रखे बिटिया। चार दिन हो गए। हाँ, आए क्यों नहीं काम पे? भाई साहब, कोई काम मिलेगा? आज के बाद आना नहीं, खबरदार यहाँ पे। हाँ, क्या है? हमारा घर बिक गया है, हमारे पास पैसे नहीं है, खाना भी नहीं है, तो हम क्या करें? हमने बिल्लू रानी से पूछा, हमारी धर्म पत्नी है बिल्लू रानी, तो उन्होंने कहा कि काम करो। नाम क्या है तुम्हारा? हमारी बिल्लू रानी हमें बंटू जी कह के बुलाती हैं। बंटू जी, उनके साथ मिलके ये बोरिया वहां रखो। अरे बाप रे, कहाँ फूलों जैसी औरतों के लिए फूल से भी हल्की हल्की साड़ियाँ उठा के दिया करते थे, और अभी वे सीमेंट की बोरियां उठानी पड़ेंगी। अरे क्या बुदबुदा रहे हो? बोरियां उठाओ, बोरियां। हाँ हाँ सेठ जी, काहे नहीं उठाएंगे? हमारी बिल्लू रानी ने कहा था कि काम ईमानदारी से करना और फटाफट करना। अभी करते हम। हाँ अभी करते हम। सत्यानाश! क्या किया ये? शरीर में दम नहीं है तेरे? काम चोर कहीं का, चल जा यहाँ से। अरे सेठ जी, बिल्लू रानी क्या जवाब देंगे? हमारे पास मैं क्या करूं? तू चल यहाँ से। सेठ जी, हमारे पास पैसे नहीं है खाने को, हम रात में खाना कैसे खाएंगे? मेरी सिरदर्दी नहीं है। सेठ जी, तू निकल यहाँ से। सेठ जी एहसान कर दीजिए। अरे तू चल यहाँ से। काम नहीं ढूंढ सकत हो ना, तो कम से कम एक काम करो। वो देखत हो ना, बहुत मालदार सेठ लागत है। तो अभी तो का, अभी देखो वो हिया आवत है। जैसे हिया आई है ना, बस लब से लेट जाओ कर चंदन में तुम बिस्तु पाड़े। अबे साली कलसन की किरकिरी, तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या? हम करेंगे ये काम? ए बिस्तु पाड़े, अबे ज्यादा ना वे, उड़ो नहीं।
नहीं तो कुछ दिन में ना बस लंगोटी बचिए बरम बाबा के जैसा। अभी हाँ? इधर यावत है, हम बतावत है तुमका। अरे ना ना ना, अरे अरे चलो। अरे सुन ना। झोल झपाटे में बहुत दिमाग चलता है बे तेरा। हाँ कहाँ मिला है बे? साड़ी साला 100 रुपया। कलसन वाली। हाँ ऐसा कर। हाँ ये साड़ी तो तू रख ले, ये 100 रुपया है ना ये हमको दे दे। अरे कहाँ है ना, तुझसे संभलेगा नहीं ना। हाँ और वैसे भी आजकल तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ला हमको दे दे 100 रुपए। अभी काहे दे दे? हाँ अबे जब मांगे लिए कहे तो मांगे नहीं, और हमरे सामने न बिस्नु पड़े बेचारा हाथ नहीं फैलाओ, नहीं तो तुम्हारे जो हाथ है ना काट के मंदिर में चढ़ा दिए। अबे नहीं भूलो कि अभी तक ना हमरे बाप ही कलसन के ग्राम प्रधान है। अरे बाप रे, रुंझुन कहाँ से आ गई बे? ये हीरोइन यहाँ कैसे आ गई बे? ये साले बिस्तु पड़े। अबे चुकया सुकया, बाकी हमका लागत है ना कि ऐसे ही ना भूत बन के बैठे रहते हैं। एक आध दुगु ताता और ऐसा मिल जाए। हे भगवान, गुड्डू जी की रक्षा करो, उन्हें विवेक दो, मार्ग दो, साहस दो भगवान, जिससे वो सही सोच सके, सही रास्ते पे चल सके, हमारी मजबूरी को समझ सके, हमारा साथ दे सके। कुक्कन भैया देखिए भाभी खाना लेके आई हैं। अरे क्या बात है, तुम तो खाना लेके बिल्कुल राइट टाइम हो गई हो। बहुत ख्याल रखती हो तुम हमारा आजकल। आपकी पत्नी है ना, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं? अच्छा ये सब छोड़िए, एक बात पूछिए आपसे। हाँ बोलो। हमें समझ में नहीं आया कि आपने जीजू को झूठ क्यों कहा? आपने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि दीदी वहाँ आई थी? अगर हम भैया को ये बताते कि भाभी यहाँ आई थी तो हमारे ऊपर फायर हो जाते ना। और वैसे भी भैया इतना नाराज है भाभी से, और अगर ये सुनते हमारा बैंड बाजा बारात निकाल देते। थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो। हाँ, कॉमन सेंस मतलब? अरे हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो यार। तुम खामखा लड़ाई करने लगती हो। अच्छा तो एक बात पूछे? हाँ पूछो। आपने जीजू को ये क्यों बताया कि दीदी मंदिर में साफ सफाई करती है, वहाँ जूते चप्पलों का ध्यान रखती है? महान आत्मा महादेवी, भैया ये सुन के कि भाभी वहाँ झाड़ू पोछा कर रही है उनको बहुत तकलीफ होगा, और जब भैया को तकलीफ होगा तो भैया वहाँ जरूर जाएंगे भाभी को लेवा आने के लिए। अच्छा तो आपको पूरा यकीन है कि जीजू दीदी को लाने मंदिर जाएंगे? हमें 300% विश्वास है कि भैया भाभी को लेने के लिए जरूर जाएंगे। क्या
क्या तुमसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ है? साला इतना दुखी कहाँ हो रहा? तुमने भगाया था उसको घर से, वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ के गई थी। तो फिर तुम कहाँ दुखी हो रहे हो? अगर वो तकलीफ में है आज, वो परेशानी में है, तो तुमको क्या परेशानी हो रही है? हाँ, तुमसे बात कर रहे, तुमको क्या परेशानी है? उसको कोई तकलीफ हुई तो अपने आप सब समझा लेगी, सुलझा लेगी। परवाह मत करो, क्योंकि उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुमको समझ में आ रहा है हम क्या करें? कुछ भी हो जाए मंदिर नहीं जाएंगे हम। कुछ भी करे, मंदिर की सफाई करे, कुछ भी करे, हम मंदिर नहीं जाएंगे। बस कोई भी तकलीफ हो उसको, हम नहीं जाएंगे उसकी मदद करने के लिए। एक बाजी और खेलनी है हमको। खेलो ना, किसने मना किया है फिर? इसी पर। किस पे लगाएं? ये लो 20 रुपया हमारा रानी पे। ये लो 80 रुपया आपका। ये सारा का सारा पैसा वापस रानी पे लगाया। खोलो पता ना? हाँ खोलो। फिर हार गए। अरे चाय वाले भैया। हाँ। जरा चाय पिलाना एक, गर्मा गर्म। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। आज बहुत दिमाग खराब है, और जरा कप में देना चाय। देखो भैया, शीशे का गिलास है, कीमा मिलेगा, चलेगा? अरे तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कभी हमने चाय पी ही ना हो। हैं? अरे कोई बनारसी साड़ी थोड़ी है जिसका वजन और लंबाई संभाले नहीं संभलेगी। चाय ही तो है, जरा सी ठंडी हुई और हलक के अंदर। अरे वो तो हमारे दिन खराब चल रहे हैं, वरना कब का हमारी बिल्लो रानी चाय और नाश्ता लेके ना अभी तक दुकान पे आ गई होती। हाँ बिल्लो रानी, काहे बैठे हो भैया आज यहाँ फिर? अरे हमारे आज पे मत जाओ, हमारा बीता हुआ कल देखा होता ना तो पता चलता क्या रंगीन कल था हमारा, बनारसी साड़ियों की तरह। अरे एक से एक ऊंची ऊंची सैंडल वाली खूबसूरत महिलाओं की लाइन लगी रहा करती थी हमारी दुकान के सामने। हाँ भाई साहब, वर्णन तो अच्छा था, साड़ियाँ बेचने काहे नहीं गए? हाँ अब क्या बताएं, इतनी बड़ी हम पूरी रामायण कह गए और आप पूछ रहे हो हैं कि राम सीता के कौन थे? अरे बोला ना कि हमारे दिन खराब चल रहे हैं, वरना इतने बड़े आदमी हैं कि तुम जैसे लोगों के साथ यहाँ नहीं बैठते। हम कैसी बात पर आइए, हमारे साथ लूडो खेलिए, हम देखते हैं ये बड़े आदमी कितने बड़े खिलाड़ी होते हैं। हाँ ये सही कहा, चलो हमारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। रुको इसको हम खिसका लेते हैं जरा। चाहिए दे भैया? हाँ चाय दे दो। और जैसे हम साड़ी बेचा करते थे ना, तो जैसे प्रॉफिट हुआ करता था ऐसे बिल्कुल 6 आएगा, और देखना हम कैसे जीतते रहते हैं। ये लो। बेटी, आज मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, नवरात्रि है ना, और बहुत भीड़ भी लग जाएगी, बहुत सारे जूते चप्पल भी हो जाएंगे। तो तुम एक काम करो, यहीं खड़े रहो और सारे जूते को किनारे में कर दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को पैर में न लगे और मंदिर भी स्वच्छ रहे। जी पंडित जी।
और चप्पल किधर गई? यहीं पर तो रखे थे। इनमें से नहीं है क्या? नहीं, भूरे रंग की थी। ये लीजिए। जुग जुग जियो बेटी। ये लो प्रसाद। प्रसाद नहीं ले सकते, हमारा व्रत है आज। क्या कर रही है? क्या जरूरत है?